अच्छा, सीबीसी का एनालाइज़र जो है आपको 90% रिपोर्ट दे देता है, पर 10% जो है माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन लाज़मी है। मेरी सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि जब भी आप सीबीसी करवाएँ तो विथ पेरिफेरल स्मीयर माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन के साथ करवाएँ, क्योंकि एक्यूरेट रिपोर्ट आपको मिलेगी। 90% आपको मिल जाती है, 10% आप थोड़ा वेट कर लिया करें। इसमें क्या है कि आपको एक्यूरेट रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज या बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो है इसका मेथड, जो मशीन का मेथड है सेल का काउंट करना, सेल को काउंट करना, मेजर करना और काउंट करना। कभी कभी ये हो जाता है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देती है ये मशीन। उसके उसके हिसाब से हम जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस मशीन ने रिजल्ट या सेल का जो काउंट है वो ठीक नहीं किया। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास कभी कभी इमेच्योर आरबीसी होते हैं, इमेच्योर जिसे हम एनआरबीसी कहते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो है उनकी जो साइज होती है थोड़ी बड़ी होती है, लिम्फोसाइट जितनी होती है वो उसको लिम्फोसाइट में काउंट कर लेता है। इससे क्या होता है, हमारे जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो बढ़ जाता है। जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो माइक्रोस्कोप पे पता चल जाता है कि इसने जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो सही नहीं दिया। तो हम फिर उसका करेक्टेड डब्ल्यूबीसी निकालते हैं। ठीक है, करेक्टेड डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। इसलिए ब्लड कैंसर के सेल्स भी हो सकते हैं, लीकीमिया भी हो सकता है और हेमोलाइसिस भी हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एफआरबीसी जो होते हैं, जैसे हेमोलाइसिस का जो केसेस होते हैं ज़्यादातर, उसमें क्या होता है एफआरबीसी जो है टुकड़े टुकड़े जो हो जाते हैं आरबीसी के, तो वो क्या होते हैं प्लेटिलेट काउंट में चले जाते हैं कभी कभी। तो आपका प्लेटिलेट का रिजल्ट भी गलत आ सकता है। अच्छा, कभी कभी जो है ना प्लेटलेट जो है मशीन सही नहीं देती। अ, उसके लिए भी हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो फिर पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड हम देख रहे हैं उस पर प्लेटलेट क्लम्स तो नहीं है, प्लेटलेट लार्ज इन साइज तो नहीं है। इससे क्या होता है, जब मशीन जो है प्लेटलेट लार्ज या प्लेटलेट क्लम्स बन जाते हैं तो उसको काउंट नहीं कर पाती। इससे क्या होता है, हमारे पास जो प्लेटलेट का काउंट जो आता है हमारे पास वो गलत आ जाता है। इसलिए माइक्रोस्कोपी करवाना लाज़मी है या पेरिफेरल स्मीयर करवाना लाज़मी है। अच्छा, कभी-कभी सैंपल हमारा प्रॉपर्ली स्टोर नहीं होता, मतलब जो प्रॉपर्ली टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया होता, जिसकी वजह से आरबीसी का जो साइज़ है सेल की जो है बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्रोसाइट्स हो जाते हैं, सेल की साइज़ जो है बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से भी रिज़ल्ट सही नहीं आता। कभी-कभी बहुत पुराना सैंपल होता है जिसमें बर्स्ट सेल आते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा इंशाल्लाह आपको मैं। अच्छा, कभी-कभी जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान हमें पैरासाइट भी मिल जाता है, जैसे मलेरियल पैरासाइट है, वो भी मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार-बार यही कहना चाह रहा हूँ कि सीबीसी करवाएँ तो विथ मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या पेरिफेरल स्मीयर के साथ करवाएँ। शुक्रिया। अच्छा, सलामत रहें, खुश रहें और हमेशा सीखते रहें और हमेशा दूसरों को सिखाते रहें। यही ये इबादत, यही ये दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान को इंसान।